अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ जितनी भी अहादीस मन घड़त बयान की जाती है या हमारे मुआशरे में जितनी भी रमज़ान के मुताल्लिक़ फ़ेक हदीस चल पड़ी है, हम उनकी तहक़ीक़ आपके सामने पेश करेंगे कि क्या ये अहादीस जो रमज़ान के मुताल्लिक़ बयान की जाती है ये वाकई में सही हदीसें हैं या ये भी मन घड़त और फेक हदीस के नाम पर बयान की जाती है। तो सबसे पहले हदीस जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर रमज़ान के करीब आते ही ये बहुत आम की जाती है, वो ये है कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान की खुशखबरी कि रमज़ान कब शुरू हो रहा है उसकी इत्तिला अगर लोगों को देगा तो इसके इत्तिला देने की वजह से अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा और जहन्नम को हराम कर देगा। ये बात हदीस के नाम पर हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बात बयान की जाती है और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर रमज़ान के करीब ये बात बहुत आम होती है। सोशल मीडिया पर आप कहीं भी उसको तलाश करेंगे तो सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश करती रहती है, कहीं व्हाट्सएप के ज़रिए से, फेसबुक पर, कि जो रमज़ान की खुशखबरी देगा कि रमज़ान किस तारीख को शुरू हो रहा है तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देगा उस शख्स के लिए और जहन्नम को हराम कर देगा। तो हमने जब इस बात की तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक की माह मुबारक की मुबारकबाद देना या उसकी खुशखबरी देना कि इस तारीख को रमज़ान है उसकी वजह से अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब कर देगा या और जहन्नम को हराम कर देगा। तो ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। सही हदीस में बल्कि ज़ईफ़ रिवायात में भी ये बात नहीं मिलती है। इसलिए हमको इसको बयान करने से बहुत एहतियात करना चाहिए और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल करने से बहुत बचना चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। इसलिए कि बहुत सख्त गुनाह है हदीस को, जो अहादीस आपको, जिस अहादीस का सही होने का इल्म आपको नहीं है, आप उसे शेयर कर देंगे तो आप भी बिला तहक़ीक़ के आप शेयर कर देंगे तो आप भी गुनहगार होंगे। इसी तरीके से रमज़ान के मुताल्लिक़ एक और हदीस बहुत ज़्यादा बयान की जाती है। वो यूँ कहा जाता है कि रमज़ान का महीना अच्छा अगर गुजार लिया तो पूरा साल अच्छा गुजरेगा। ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान की जाती है और ये कहा जाता है कि जिसने रमज़ान के महीने को अच्छे से गुजार लिया, यानी इबादत के साथ गुजार लिया, नमाजों की पाबंदी के साथ, रोज़ों के एहतिमाम के साथ, तो उसकी बरकत से उसका पूरा साल अच्छा गुजरेगा। तो ये बात भी बहुत आम होती है रमज़ान में। तो हमने जब इस बात की तहक़ीक़ की तो ये बात हूबहू अल्फाज के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि ये भी हदीस नहीं है। इसको जो हदीस के नाम से बयान किया जाता है ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला नहीं है। इसलिए हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके इस बात को नहीं बयान करना चाहिए और हम इस बात को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान ना करें। हो सकता है ये किसी ताबिई का या किसी अल्लाह वाले का जुमला हो या उनका तजर्बा हो, लेकिन ये बात हदीस नहीं है। इसको जो हदीस का नाम लेकर पेश किया जाता है ये सही नहीं है। एक और बात, जो रमज़ानुल मुबारक जब करीब होता है उस वक्त ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती है और ये बहुत आम है सोशल मीडिया पर। कई लोगों ने, जब पिछला रमज़ान, जो गुज़श्ता रमज़ान गुजर गया है, उस मौके पर कई लोगों ने मुझसे फ़ोन लगाकर भी पूछा था कि मुफ्ती साहब क्या ये बात सही है, और वो ये बयान की जाती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है जब रमज़ान का आखिरी हफ्ता होता है उस मौके पर, और वो ये होती है कि रमज़ान के महीने में आखिरी जुमे में अगर कोई शख्स 4 रकात इस तरीके से पढ़े कि 4 रकात एक सलाम के साथ, यानी दूसरी रकात पर सलाम ना फिरे, 4 रकात एक सलाम से पढ़े और उसमें सूरह फातिहा के बाद हर रकात में आयतुल कुर्सी पढ़े, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और 15 मरतबा सूरह कौसर पढ़े। इस तरीके से 4 रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा इन्ना आतैना कल कौसर, सूरह कौसर
जो शख्स इस तरीके से 4 रकात पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके 70 साल की कज़ा, जो क़ज़ाए उम्री है, जो क़ज़ा नमाजें हो चुकी है, वो तमाम माफ़ हो जाएगी। इस तरीके से इस बात को हदीस का नाम बयान करके, हदीस का हवाला लगाकर इसको शेयर किया जाता है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी हफ्ते में या रमज़ान के आखिरी जुमे में अगर 4 रकात कोई शख्स एक सलाम से सूरह फातिहा के हर सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 15 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतेना कल कौसर, ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इन 4 रकात की बरकत से उसके तमाम उम्र की क़ज़ा नमाज, 70 साल की क़ज़ा नमाज उसकी माफ़ हो जाएगी। अब उसे क़ज़ा नमाज के दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने इस हदीस की तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये किसी सही हदीस से भी साबित नहीं है। अहले सुन्नत वल जमाअत का तो ये मसलक है, और ये अहले सुन्नत वल जमाअत का ये मसलक है कि जो क़ज़ा नमाजें होती है उनकी क़ज़ा करना ज़रूरी है। सिर्फ 4 रकात से पूरी ज़िंदगी की क़ज़ा नमाजें पूरी नहीं हो जाती, बल्कि जो क़ज़ा नमाजें हो जाती है हमारे ज़िम्मे, उनका बाद में अदा करना, उनका क़ज़ा करना हमारे लिए ज़रूरी है। उन क़ज़ा नमाजों का जो हमसे छूट चुकी है उनका पूरा करना, उनकी क़ज़ा करना हमारे ज़िम्मे लाजिम है। जितनी भी नमाजें छूटी है, हर नमाजों की क़ज़ा करना हमारे ऊपर लाजिमी है, ज़रूरी है। तो ये जो अहादीस के नाम पर पेश की जाती है सोशल मीडिया पर, ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है, या किसी ताबिई से या किसी सहाबी से किसी का भी ये कौल मनकुल नहीं है कि सिर्फ 4 रकात पढ़ ली जाए रमज़ान के आखिर में, और इन 4 रकात की बरकत से तमाम नमाज जो उम्र की जो हमारी क़ज़ा हैं वो माफ़ हो जाएगी। ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। इसको हदीस के हवाला देकर इसको हमें ना तो शेयर करना चाहिए, ना इसको अपने बयान के अंदर बयान करना चाहिए, और ना ही किसी को इस तरह की तरगीब देना चाहिए। इसलिए कि अगर किसी शख्स ने, और हम अपनी वीडियो के अंदर कहते रहते हैं कि जिस शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी हदीस बयान की तो उसके लिए बहुत सख्त गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस बयान की, चाहे उसका मकसद ये होगा कि लोग इससे अच्छा फायदा हासिल करेंगे, तब भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसने मेरी तरफ झूठी हदीस बयान की जो कि मैंने बयान नहीं की, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अल्फाज कहे हैं उन लोगों के लिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनगढ़ंत हदीसें बयान करते हैं। जो मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जिसने मेरी तरफ झूठी हदीस बयान की उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए हम ऐसी हदीसें बयान करने से एहतिराज करें, बचें। इसी तरह रमज़ान के मुतालिक एक और हदीस बयान की जाती है कि रमज़ान में जो कुछ बंदा खर्च करता है अल्लाह ताला उससे उन पैसों का हिसाब नहीं लेगा। ये इस बात को भी हदीस का हवाला देकर पेश किया जाता है, हदीस का नाम लेकर पेश किया जाता है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में खर्च करेगा, चाहे वो इफ्तारी के तौर पर खर्च करे या जितना खाना बनाएगा, जितना खर्च करेगा, तो अल्लाह ताला उससे इस पर हिसाब नहीं लेगा। जब हमने इस बात की भी तहकीक की तो ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। किसी भी सही रिवायात से या किसी भी सही हदीस से ये बात साबित नहीं है। इसलिए हमको इस बात को भी हदीस का नाम लेकर पेश करने से बहुत एहतियात करना चाहिए, हदीस का नाम लेकर बयान करने से बहुत बचना चाहिए। इसी तरीके से एक और रमज़ान के मुतालिक ये बात बयान की जाती है कि तरावीह के हर सजदे पर अल्लाह ताला 1500 1500 नेकियां, हर तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकियां मिलती है, और हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। ये आपने बयान के अंदर भी सुना होगा, और ये कई छोटे छोटे जो क्लिप होते हैं उनके अंदर भी ये जब रमज़ान करीब होता है ये बात बयान की जाती है। तो हमने जब इस बात की तहकीक की तो हमें मालूम हुआ, हमने इस रिवायत को तलाश किया तो शुअबुल ईमान के अंदर ये रिवायत मौजूद है, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन फिर भी ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल में चल जाती है। तो ये बात सही है कि अल्लाह ताला रमज़ान की बरकत से हर रमज़ान की लेकिन हमने जब इसकी तहकीक की तो मालूम हुआ कि सिर्फ ये तरावीह के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स रमज़ान के अंदर जो नमाज़ें पढ़ता है और रमज़ान के अंदर जो सुन्नत और नवाफिल का एहतिमाम करता है,
उनके हर सजदे पर भी अल्लाह ताला 1500 नेकियां लिखेगा। तो खुलासा ये हुआ कि सिर्फ ये तरावीह के सजदे के लिए खास नहीं है, बल्कि अगर कोई सुन्नत का एहतिमाम करेगा और नवाफिल का भी एहतिमाम करेगा, अगर कोई जायद नवाफिल भी पढ़ेगा तो उसके लिए भी रमजान में हर सजदे पर 1500 नेकियां लिखी जाएगी। और ये रिवायत शुअबुल ईमान के अंदर ये रिवायत जो बयान की जाती है, ये रिवायत शुअबुल ईमान में मौजूद है। लेकिन हमने बतलाया आपको कि ये सिर्फ तरावीह के सजदे के लिए खास नहीं है। तरावीह के सजदे में तो अल्लाह ताला 1500 नेकियां देगा, लेकिन सुन्नत और नवाफिल का एहतिमाम करने पर भी अल्लाह ताला 1500 नेकियां हर सजदे के इवज में, हर सजदे के बदले में अल्लाह ताला अता फरमाएगा। और एक और जो हदीस का हवाला पेश करके रमजान के महीने की जो पेश किया जाता है, उसमें एक ये भी है कि जो शख्स रमजान के महीने में, जो हमने आपको बतलाया कि जो शख्स रमजान के महीने में इबादत आखिरी जमाने में, आखिरी जमाना जब होगा उसमें, अगर आखिरी जमाना जो पाया जाता है उसमें खास लोग रमजान ही में इबादत करेंगे, उसके अलावा इबादत नहीं करेंगे। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके हदीस बयान की जाती है। जब हमने इस हदीस की तहकीक की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित नहीं है। इसलिए हम आपसे एक दरखास्त करना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई हदीस का नाम लेकर, कोई हदीस का हवाला पेश करके सोशल मीडिया पर आपके पास कोई हदीस आए, तो हमारे लिए लाजिम है कि हम पहले शेयर करने से पहले उस हदीस की तहकीक कर ले कि वाकई में ये हदीस सही भी है या ये वाकई में ये हदीस सही नहीं है। ये आजकल बातिल ताकतों की तरफ से कई हदीस का नाम हवाला देकर, हदीस का हवाला पेश करके हदीसें शेयर की जाती है, खास करके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। तो हमारा हक ये बनता है कि अगर हमारे पास कोई हदीस पहुंचे तो हम उसकी तहकीक कर लें। और ये जितनी बातें हमने आपको बतलाई है, ये मोतबर किताब और मोतबर दारुल इफ्ता से ली गई है।